everyone, what we are learning today. Today we are going to learn adjectives और इन adjectives की मदद से हम लोग आज डिग्री को स्टडी करेंगे। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ना कि यार ये पेड़ उस पेड़ से ज़्यादा ऊंचा है। नहीं, ये पेड़ उतना ऊंचा नहीं जितना कि वो पेड़ है। ये पेड़ हमारे शहर में सबसे ऊंचा है। यू नो व्हाट, सो व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स, और किसी को सबसे अच्छा बताया, किसी को उतना ही बताया जितना वो, मैंने कहा तुमने उतना ही बोला जितना मैंने बोला, तो इन सेंटेंसेस को कैसे बैलेंस किया जाता है, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नेम्ड डिग्री। तो मैं पहले आपको एडजेक्टिव समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको डिग्री पर लेकर चलूंगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एडजेक्टिव होते क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। सो द वर्ड एडजेक्टिव, एक्चुअली पहले ये समझो, मैं इसका डेमो देने के लिए आपको यहाँ पर एक लड़के का मैंने फोटो बनाया। एक लड़के का पिक्चर है, आप देख सकते हैं, स्माइलिंग बॉय इज ओवर हियर। और मैंने कहा लड़का कैसा है, बताइए लड़का कैसा है, आप खुद बताइए लड़का कैसा है। तो बोला लड़का हैप्पी है, लड़का स्मार्ट है, लड़का क्रिएटिव है, लड़का ऑनेस्ट है, लड़का ब्रेव है, लड़का लॉयल है ना। लड़का जैसा भी आप उसके बारे में बताना चाहते हो, क्रिएटिव है, मतलब आप उसके बारे में जो भी बताना चाहते हो, ठीक है, हेल्दी है। ये सारे वर्ड जो मैंने यहां पर लिखे हैं, जो एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव्स हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहां पर एक बुक बना दी, ये एक बुक है। अब मैंने कहा ये बुक कैसी है, तो आपने कहा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कॉस्टली दोनों में मैंने एक ही होता है। चीप है, अच्छी है, रिलीजियस है। तो ये जो वर्ड है कॉस्टली, एक्सपेंसिव, चीप, गुड, रिलीजियस, ये सारे वर्ड इस बुक की विशेषता को बता रहा है। एंड दैट इज व्हाई ये वर्ड्स आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स। तो अगर आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन को लिखना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव, सो द वर्ड्स, वे शब्द which are used before any noun to qualify it are called adjectives। ठीक है, वे शब्द जो किसी नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आप अगर देखोगे तो हैप्पी के बाद में क्या आएगा, बॉय, स्मार्ट बॉय, क्रिएटिव गर्ल, ऑनेस्ट स्टूडेंट, ब्रेव सोल्जर। तो सोल्जर, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। नाउन के आगे जो वर्ड लगते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक। सो हमने कैसे पहचानना है, हमें पहचानना है कि भाई, अच्छा मुझे आप बताएं कमेंट करके कि पुअर क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। अब पुअर के बाद लिखते हो पुअर बॉय, मतलब बॉय हो गया नाउन, पुअर हो गया एडजेक्टिव। रिच क्या है, रिच इसी तरीके से आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो व्हाट आई वांट टू से कि आप क्या किया करो, जो भी, जैसे आपसे मैं पूछूं, चलो आप खुद बताएं। मैंने कहा टीचर क्या है, नाउन है कि क्या है, क्या मैं टीचर के बाद बॉय लिख सकता हूं, टीचर बॉय, टीचर गर्ल ऐसा लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता। मतलब टीचर क्या है, दिस इज नाउन। नाउन के आगे नाउन ऐसा यूज नहीं होता है, नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आप इजीली एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखो, जब एडजेक्टिव आपको समझ में आ गए कि सर एडजेक्टिव्स क्या है, तो अब इनको डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी हम 3 डिग्री बनाते हैं। पहली बनाते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, दूसरी बनाते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, और तीसरी हम बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यू मस्ट हैव हर्ड दिस 3 वर्ड्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यू नो, समवेयर यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इन ग्रामर स्पेशली। और कहीं ना कहीं डिग्री नाम जैसे हम सुनते हैं तो 3 चीज हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ ही जाती है कि भाई पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आइए मैं आपको इसके लिए थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान से देखें। ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, और दिस इज द थर्ड वन, सुपरलेटिव। ये 3 अलग अलग सिचुएशन हमारे सामने यहां पर लिखी हुई है। अब मैं पहली बात पॉजिटिव डिग्री की बात करता हूं।
एक वर्ड जो हम सभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गुड। इसका पॉजिटिव में कंपैरेटिव में होता है बेटर और सुपरलेटिव में होता है बेस्ट। ऐसे ही होता है एक बैड, कंपैरेटिव में होता है वर्स, WRSE, और इसमें होता है WRST, वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। ऐसे एक वर्ड होता है स्मार्ट, यहां हम इस करते हैं स्मार्टर और यहां हम यूज करते हैं स्मार्टेस्ट। गेटिंग? ऐसे ही हमारे पास है क्रिएटिव, क्रिएटिव का होगा मोर क्रिएटिव और यहां होगा मोस्ट क्रिएटिव। अब आप ध्यान से देखो, क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव। अब आप कहोगे सर इनमें मोर और मोस्ट लगाया है, इनमें आप ER और EST लगा रहे हो, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स पहले आप वर्ड्स की दो कैटेगरीज होती है, एक होता है मोनोसिलेबिक, ध्यान देना थोड़ा सा, और एक होता है मल्टीसिलेबिक। ये टर्म्स थोड़े से ध्यान देना। ये मोनोसिलेबिक मल्टीसिलेबिक क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, मल्टी मतलब ज्यादा, है ना, मल्टी मतलब ज्यादा, वैसा समझ लो। तो जिसमें एक सिलेबल हो वो मोनोसिलेबिक, और जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल हो वो आपका मल्टीसिलेबिक। सिलेबल का मतलब समझो क्या होता है? सिलेबल मतलब शब्द खंड। जब कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो वर्ड अलग अलग सिलेबल में टूट के प्रोनाउंस होता है। जैसे देखो, एक वर्ड आपने बोला ब्यूटीफुल, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये वर्ड के अंदर 4 सिलेबल आए हैं। एक है ब्यूटीफुल, 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 वी हैव 4 सिलेबल। ऐसे देखो, एक वर्ड मैंने लिखा यूजफुल, यूजफुल 2 सिलेबल है। ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा क्रिएटिव, 3 सिलेबल है, क्री है, ए है और TIV है, क्रिएटिव, क्रिएटिव, है ना। सो 3 सिलेबल है। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल किसी वर्ड में आए, किसी एडजेक्टिव में आए, तो उसमें कंपैरेटिव में मोर लगाओगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाओगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और ये डिग्री है, ये वर्ब की फॉर्म्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री में गो, वेंट, गॉन ये भी लिख देते हैं। अरे भैया, गो, वेंट, गॉन डिग्री में नहीं लिखना है, वो वर्ब की फॉर्म्स है। वर्ब की फॉर्म्स आर डिफरेंट, यू नो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिग्री। ओके, डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, और वो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आप बनाते हो वो किसकी बनती है? वो वर्ब की बनती है। वर्ब्स आर डिफरेंट। वर्ब्स मींस एक्शन, खाना पीना, उठना बैठना, वो वर्ब्स हैं, वो एक्शंस हैं। और ये जो है आपके डिग्री है जो कि सिर्फ एडजेक्टिव की बनती है। तो ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। अब ये मैंने यहां तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई मोनोसिलेबिक क्या होता है, जिनमें एक सिलेबल हो, और मल्टीसिलेबिक क्या हो, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल हो। अब मैं मल्टीसिलेबिक को लेता हूं। मैंने एक वर्ड लिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, और यहां पर होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे देखो, यूजफुल, मोर यूजफुल, और यहां होगा मोस्ट यूजफुल। गेटिंग? मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया, और ये सुपरलेटिव हो गया। तो ये ऐसे और इस तरीके से आपके चलते हैं। अब मैं आपको इनके प्रैक्टिकली यूजेस बता रहा हूं। सबसे पहले नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डिग्री, कि भाई पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और कैसे काम करती है। देखिए, जब बात पॉजिटिव डिग्री की आती है स्टूडेंट्स, तो एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से लर्न कर ले कि पहला मैंने कहा सिंपल तरीका होता है, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। पहला तरीका क्या होता है कि आप सिंपली उसको यूज करो। मैंने कहा रोहन इज नॉट अ बैड बॉय, रोहन कोई बुरा लड़का नहीं है। तो ये देखो, बैड, ये गुड। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या सर हम डिग्री के आगे या जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे आर्टिकल लगाते नहीं लगाते? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके आगे आर्टिकल आप तभी लगाओगे जब यहां पर नाउन दिया हो। अगर मैं कहूं वह अच्छा है, ही इज गुड, और इज गुड के आगे मैं यहां पर ए लगा दूंगा, यह गलत हो जाएगा। ही इज अ गुड कभी नहीं होगा, आपको बोलना होगा ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज लॉयल, ही इज हैंडसम, इज क्रिएटिव। मतलब अगर सिर्फ अकेला ही एडजेक्टिव आ रहा, सो डू नॉट यूज एनी आर्टिकल।
तो पहला यूज ये हो गया इसका। दूसरा यूज देखो क्या होता है। दूसरे यूज में आप क्या करते हैं, एज एडजेक्टिव एज वाला रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा रोहन इज एज गुड एज सोहन। रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रोहन इज एज गुड एज सोहन। रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। ऐसे देखना, सीमा इज एज इंटेलिजेंट एज रीना। ओके, सीमा इज एज इंटेलिजेंट एज रीना। सीमा उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी कि रीना है। ये क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि वो क्वेश्चन। बोलो, दिस क्वेश्चन, ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। दिस क्वेश्चन इज एज डिफिकल्ट एज दैट क्वेश्चन। गेटिंग एवरीवन? तो ये भी आपका है। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये वाला हो गया। अब तीसरा एक और तरीका होता पॉजिटिव डिग्री का, जिसमें हम कहें कोई भी क्वेश्चन, नो अदर क्वेश्चन was as difficult as that question या this question, जो भी आप लिखना चाहो। कोई भी प्रश्न उतना कठिन नहीं था जितना कि वो वाला प्रश्न था। ठीक है, ऐसे देखो, मैं एक और क्वेश्चन है लिखता हूं, एक और एग्जांपल लिखता हूं। कोई भी लड़का, नो अदर बॉय is as creative as Rohan in the class। ठीक है, नो अदर बॉय, कोई भी लड़का is as creative as Rohan in the class, उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि रोहन है क्लास में। तो as creative as, you got it? अब मुझे बताइए कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। तो ये सारा का सारा जितने भी एग्जांपल दिए मैंने, ये 3 एग्जांपल्स दिए, ये 2 एग्जांपल्स दिए, ये 2 एग्जांपल्स दिए, सारे के सारे एग्जांपल्स जो है पॉजिटिव डिग्री के हैं। ये आपको सारे के सारे पता होना चाहिए, सारी की सारी सिचुएशंस। ठीक है, अब बात आती है सर कंपैरेटिव डिग्री क्या है, हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सिखाता हूं और समझाता हूं कि आपको कैसे इसे यूज करना है। देखो, आपने एक सेंटेंस लिखा कि रोहन उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि सोहन है। तो आप क्या लिखोगे, रोहन इज नॉट सो क्रिएटिव, या फिर आप यहां एज भी लगा सकते हो कि रोहन इज नॉट एज क्रिएटिव एज सोहन। मुझे बताइए आपका बोलने का इंटेंशन यहां क्या है। आपने कहा कि रोहन उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि सोहन, यही बोला आपने। ये आपका बोलने का इंटेंशन है। इसका मतलब यह हुआ कि आप यह बताना चाहते हैं कि सोहन रोहन से ज्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, सोहन रोहन से ज्यादा क्रिएटिव है। तो अब आप विशेष ध्यान देंगे यहां पर कि जब आप इसका इंग्लिश बनाओगे तो सोहन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, रोहन से नहीं। जैसे ये रोहन से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब आप इसे कंपैरेटिव में बनाओगे तो ये सोहन से स्टार्ट होगा। आप लिखोगे सोहन इज, अब यहां आपने लिखा था एज क्रिएटिव एज, लेकिन यहां लिखना होगा मोर क्रिएटिव देन। क्या लिखना होगा, मोर क्रिएटिव देन। सोहन इज मोर क्रिएटिव देन, किससे कंपैरिजन कर रहे हो, रोहन से, तो वो यहां रोहन आ जाएगा। गेटिंग एवरीवन? सोहन इज मोर क्रिएटिव देन रोहन, सोहन रोहन से ज्यादा क्रिएटिव है। मैंने कहा रीना इज मोर हार्ड वर्किंग, रीना जो है ज्यादा मेहनती है देन सीमा। किससे कंपैरिजन किया आपने रीना का, सीमा से। तो सीमा को आपने रीना को आपने ज्यादा मेहनती बताया, किससे, सीमा से। तो इन इंग्लिश यू आर सेइंग रीना इज मोर हार्ड वर्किंग देन सीमा। गेटिंग एवरीवन? ओके, ऐसे मैंने कहा रवि इज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, रवि दूसरे अन्य लड़कों से क्लास में जो है ज्यादा स्मार्ट है।
तो आप देख सकते हैं हाउ दिस थ्री सेंटेंसेस आर बीइंग यूज्ड, ये किस तरीके से आपके यूज हो रहा है। तीनों को हमने कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया है। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब जहां पर आप कंपैरिजन कर रहे हो। अब भैया ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब कंपैरिजन आप कैसे करते हो, जैसे आप कंपैरिजन पहले तो व्यक्ति से कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति का, जैसे मैंने कहा रवि का परफॉर्मेंस, तो आप यहां पर रवि का कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, रवि के परफॉर्मेंस की तुलना दूसरे लड़के से कर रहे हो। तो आप लिखोगे द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन, देखो गुड का क्या हो गया, बेटर। अब मुझे बताइए, मैंने कहा रवि का परफॉर्मेंस सोहन के परफॉर्मेंस से अच्छा है, सो द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन सोहन लिखोगे या फिर दैट ऑफ सोहन लिखोगे, बताइए। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भैया यहां पर द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन सोहन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा दैट ऑफ सोहन, और यू हैव टू राइट सोहन्स परफॉर्मेंस। Why? Because we are comparing between Ravi's performance and Sohan's performance. We are not comparing between Ravi's performance and Sohan. You got it? तो ये होगा नीचे वाला राइट कि the performance of Ravi is better than that of Sohan. ऐसे देखो मैंने लिखा the climate of Shimla is better than that of Delhi. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला की जलवायु इज बेटर, ज्यादा अच्छी है, देन दैट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जलवायु की अपेक्षा, है ना। सो द क्लाइमेट ऑफ, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, व्हाट आई वांट यू ऑल, कि आप इसे इस तरीके से समझ के स्टडी करोगे, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये आपका कौन सी डिग्री होगी, ये होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अभी जो मैंने यहां पर आपको बताई, ये क्या हो गई थी आपकी पॉजिटिव डिग्री, है ना। अब देखो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है वो भी ध्यान देना। मैं लिखा रोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट, रोहन उतना इंटेलिजेंट नहीं है, या एज भी लगा सकते हो, रोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज किशन इन द क्लास। चलो अब ये आप मुझे बताओ इसका कंपैरेटिव क्या होगा। नाउ इनके आंसर मैच करो सारे स्टूडेंट्स। रोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज किशन इन द क्लास, रोहन उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना कि किशन है क्लास में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे किशन इज मोर इंटेलिजेंट। इस बात का विशेष ध्यान देना है, ये जो सो इंटेलिजेंट एज है, इट विल चेंज इनटू मोर इंटेलिजेंट के बाद लगेगा देन। किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप, रोहन की। तो किशन इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन इन द क्लास। ठीक है, पहला वाला आंसर ये होगा आपका। मतलब ये दिया था आपको पॉजिटिव में, इसको हमने कंपैरेटिव में कर दिया। दे कुडंट स्पीक सो मच एज यू डिड, क्या बोलोगे, वो उतना नहीं बोल पाए, ठीक है, जितना तुमने बोला। तो तुमने जो है ज्यादा बोला। अब ये जो मच है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझो सभी। सबसे पहले तो ये है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एंड दिस इज एक्चुअली द सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब अगर आपको कभी दिया जाए, पॉजिटिव में आ रहा है एज मच एज, तो इसका हो जाएगा मोर देन। क्या हो जाएगा, मोर देन। और यहां हो जाएगा द मोस्ट। ऐसे ही आया एज गुड एज, तो यहां हो जाएगा बेटर देन, और यहां हो जाएगा द बेस्ट। ऐसे ही आया एज स्मार्ट एज, तो यहां क्या हो जाएगा, स्मार्टर देन, और यहां क्या हो जाएगा, द स्मार्टेस्ट। ठीक है, चलिए ऐसे देखो, एज ब्यूटीफुल एज, तो यहां लिख दोगे मोर ब्यूटीफुल देन। ठीक है, और यहां लिखोगे आप
द मोस्ट ब्यूटिफुल। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये किस तरीके से आपका वर्क करता है। देखिए, आपने देखा कि भाई एज मच जो लिखा था वो किस में चेंज हो गया, मोर देन में। तो आपका भी यही करना है, एज सो मच लिखा है इसको मोर देन में चेंज करना है। तो यू स्पोक या यू कुड, चूंकि दोनों में कुड है तो कुड भी लगा सकते हो। यू कुड स्पीक मोर देन, ठीक है, यू कुड स्पीक मोर देन दे कुड या दे डिड। ठीक है, यस। नेक्स्ट, रीना इज बेटर देन सीमा। रीना सीमा से अच्छी, मतलब सीमा पहले आ जाएगी अगर पॉजिटिव में चेंज करना। सीमा इज नॉट सो गुड, सीमा उतनी अच्छी नहीं है एज रीना, जितनी अच्छी रीना है। मतलब रीना इज बेटर देन सीमा को हम लिखेंगे सीमा इज नॉट सो गुड एज रीना। अगर मान लो ऐसा दिया होता कि सीमा इज नॉट सो गुड एज रीना चेंज इनटू कंपैरेटिव, तो फिर ये बन जाता कि रीना इज बेटर देन सीमा, मतलब सो गुड एज का क्या हो गया, बेटर देन। और ऐसे देखो, दिस ट्री इज नॉट सो हाई एज दैट ट्री, ये पेड़ उतना ऊंचा नहीं जितना कि वो पेड़ है, मतलब दैट ट्री इज हायर देन। ठीक है, दैट ट्री मतलब वो पेड़, इज हायर देन मतलब वो ज्यादा ऊंचा है दिस ट्री, इस पेड़ से। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को लर्न करना है। और भैया अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिग्री का मैंने आपको पूरा डिग्री अभी पढ़ा नहीं है हमने, सिर्फ मैंने अभी आपको डिग्री का जो है कितना परसेंट बताया है, 30 से 40% बताया। अभी डिग्री के अंदर बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है और प्रैक्टिकली डिग्री को कैसे स्पोकन में यूज करना है वो भी हमें अभी समझना बाकी है। चलिए लास्ट में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को भी देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में कैसे डिग्री यूज होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं सुपरलेटिव डिग्री की, तो ये क्या होता है, किस तरीके से आपका वर्क करता है। देखिए, जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि आपको ये देखना है जो सबसे बेस्ट हो। मैंने कहा रोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आप देख सकते हैं रोहन क्लास में सबसे अच्छा लड़का है ना। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर सिटी। ठीक है, रीना हमारे शहर में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। थर्ड, दिस इज द हाईएस्ट ट्री इन आवर सिटी। ये हमारे पेड़, ये हमारे शहर में सबसे ऊंचा पेड़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सिचुएशन आ रही है, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, द हाईएस्ट ट्री, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? द बेस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल एंड द हाईएस्ट ट्री इन अवर सिटी। ये तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स है, एक तो ए है, दूसरा बी और तीसरा सी है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप अगर ध्यान से देखें तो तीनों में देखो आगे द लगा है, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, द हाईएस्ट। एक्चुअल में अब अगर इसको आपको चेंज करना है तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन आपको फॉलो करनी होगी। अब ये तीन सिचुएशन है यहां पर। अब अगर ये आपसे कहा जाए कि रोहन इज द बेस्ट बॉय इन अवर क्लास, रोहन हमारी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, इसको आप चेंज करो पॉजिटिव में, तो पता है पॉजिटिव में चेंज करोगे तो इस पैटर्न से होगा ये कि कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि कौन है, रोहन है। तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन इन द क्लास। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। कोई कहे कि चलो एक काम करो, इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करो, तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए आपको रोहन को आगे रखना होगा। रोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, और सुपरलेटिव आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है,
तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, ये होगी कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब ऐसे ही रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन अवर सिटी, तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज, जैसे यहां लिखा है ना, नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज रीना इन आवर सिटी। कोई भी लड़की उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि रीना है हमारे शहर में। अब आपसे कहा इसका कंपैरेटिव बनाओ, तो रीना आगे आ जाएगी। रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन आवर सिटी। ठीक है, और सुपरलेटिव ये रहा कि रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर सिटी। अब ऐसे ही दिस इज द हाईएस्ट ट्री इन अवर सिटी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आप सुपरलेटिव क्या बनाओगे। सॉरी, इसका सुपरलेटिव तो पहले से बना, अब इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव क्या बनाओगे। दिस इज द हाईएस्ट ट्री इन अवर सिटी, तो नो अदर, वही रूल अप्लाई करना है, नो अदर ट्री इज, कम ऑन, नो अदर ट्री इज एज हाई एज, ठीक है, नो अदर ट्रीज एज हाई एज दिस ट्री इन आवर सिटी। ये हो गया पॉजिटिव। कंपैरेटिव क्या बनाओगे, दिस ट्री इज हायर देन एनी अदर tree in our city. This tree is higher than any other tree in our city. ये जो पेड़ है दूसरे अन्य पेड़ों से ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। अब आप यहां पर देखो कि किस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं, हम उन्हें कैसे यूज कर रहे हैं।